जहां आज़ादी की खुशियों का रंग हर तरफ बिखरा हुआ है। आज की रात हम आपको दिखाएंगे कि जश्न आज़ादी के मौका पर यहाँ कैसा जोशो खरोश और क्या कुछ गहमा गहमी है। ये जुड़वा इमारतें अपनी शान में अलग ही नज़र आती हैं। ये तारीखी रेलवे स्टेशन भी जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक है। गोया ये पुरानी इमारत भी आज़ादी की कहानी सुनाते हुए रोशनियों का लिबास पहने खड़ी है। खड़ा ये पुराना रेल का इंजन जो माजी की यादों का अमीन है। कुछ अर्सा पहले इसे ट्रैफिक फ्री कर दिया गया था और अब ये मुकम्मल तौर पर एक वॉकिंग एरिया है। और रावलपिंडी की तारीख का एक अहम हिस्सा समझी जाती है। जश्न आज़ादी के मौका पर इसे भी खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है। कई नौजवानों ने मिलकर एक बहुत बड़े साइज़ का पाकिस्तानी परचम थाम रखा है। कहीं बच्चों के दीदा जेब सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात हैं तो कहीं हर साइज़ में पाकिस्तानी परचम मौजूद। लोग आते हैं, इसके साथ तस्वीरें बनवाते हैं और फिर खुशगवार यादें लेकर वापस चले जाते हैं। तमाम दुकानें और शॉपिंग प्लाजाज बंद हो चुके हैं मगर जश्न आज़ादी की रौनक बरकरार है। तो रात का 1 बजने को है मगर कमाल देखें कि लोगों की गहमा गहमी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। हम सिर्फ इनके साथ तस्वीरें ही ना बनवाएं बल्कि इनके सामने रखे हुए डब्बे में तावन भी डालें कि हम अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा सरसब्ज़ और शादाब बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे क्योंकि आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर, एजाज़ क्लिश की तरफ से तमाम यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। तो ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के दिल यानी सदर बाज़ार में, जहां आज़ादी की खुशियों का रंग हर तरफ बिखरा हुआ है। आज की रात हम आपको दिखाएंगे कि जश्न आज़ादी के मौका पर यहाँ कैसा जोशो खरोश और क्या कुछ गहमा गहमी है। तो आइए पहले देखते हैं कि बिल्डिंग्स को किस अंदाज में सजाया गया है। तो भाई साहब, माल रोड पर मौजूद ये जुड़वा इमारतें अपनी शान में अलग ही नज़र आती हैं। दाएं जानिब PIA की शानदार इमारत और बाएं तरफ AWD प्लाजा जो हर साल की तरह इस बार भी रोशनियों में नहाया हुआ है। रंग बिरंगी लाइट्स और शानदार चिरागां ने इसको देखने वालों के लिए दिल मोह लिए हैं। जश्न आज़ादी के रंग में रंगी हुई ये बिल्डिंग है PIA की। सब्ज़ और सफ़ेद रोशनियों में रंगी हुई ये इमारत गोया पाकिस्तानी परचम का अक्स पेश कर रही है। रावलपिंडी सदर का ये तारीखी रेलवे स्टेशन भी जश्न आज़ादी की खुशियों में शरीक है। रंग बिरंगी रोशनियों में सजा हुआ ये स्टेशन रात के अंधेरे में एक दिलकश मंजर पेश कर रहा है। गोया ये पुरानी इमारत भी आज़ादी की कहानी सुनाते हुए रोशनियों का लिबास पहने खड़ी है। तो दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त भी रावलपिंडी सदर के इस रेलवे स्टेशन के बाहर मुसाफिरों को लेने और उनको सी ऑफ यानी उनको रुखसत करने के लिए भी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। इस स्टेशन पर हर वक्त गहमा गहमी और रौनक का आलम रहता है, जैसे स्टेशन की धड़कन कभी रुकती ही ना हो और शायद यहाँ पे आने वाले लोग कभी नींद के मज़े नहीं लेते। रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा ये पुराना रेल का इंजन जो माजी की यादों का अमीन है, जश्न आज़ादी के मौका पर खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है। यूँ लगता है जैसे ये इंजन भी आज़ादी की खुशियों में शरीक होकर अपनी कहानी रोशनियों के ज़रिए सुना रहा हो। हम तो आए थे व्यूअर्स को रेलवे स्टेशन के जो चिरागां का मंजर है वो दिखाने के लिए, लेकिन मेरे ख़्याल से हम ज़रा स्टेशन के अंदर चल के ज़रा अंदर के हालात भी देख लेते हैं। ये जो है ये मेन एरिया है स्टेशन का, आपको सामने बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा और ये सीढ़ियाँ चढ़ के अभी हम जा रहे हैं और
अंदर जहाँ प्लेटफार्म है वहाँ पे जाके ज़रा देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ आज गहमा गहमी है। तो जनाब स्टेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि मुसाफिर हजरात अपने अपने शहरों को जाने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ बेंचों पर बैठे हैं तो कुछ ठंडे फर्श पर लेटकर आराम कर रहे हैं, मगर हर चेहरा सफ़र की कहानी सुना रहा है वाज़े तौर पर। ये कैमरे के वाइड एंगल से लिया गया खूबसूरत शॉट है जो पूरे रेलवे स्टेशन के चरागाहों को एक ही फ्रेम में आपके सामने पेश कर रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं रावलपिंडी सदर की दिलकश बैंक रोड पर। आपको तो यकीनन याद होगा कि कुछ अर्सा पहले इसे ट्रैफिक फ्री कर दिया गया था और अब ये मुकम्मल तौर पर एक वॉकिंग एरिया है। यहाँ पर लोग ना सिर्फ ये कि सुकून से घूम फिर रहे हैं बल्कि इस रात के वक्त जश्न आज़ादी की रौनकों का भी खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। यह है जश्न आज़ादी के हवाले से खूबसूरत एशिया का एक खूबसूरत छोटा सा स्टॉल। ये जो आपके सामने बैंक रोड पर वाक़या इमारत है, ये पुरानी तारीख़ी इमारतों में से एक है और रावलपिंडी की तारीख़ का एक अहम हिस्सा समझी जाती है। जश्न आज़ादी के मौका पर इसे भी खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है जो इसके हुस्न और वक़ार को मज़ीद बढ़ा रही है। और ये देखिए जनाब, बैंक रोड पर नौजवानों ने मिलत का जोशो खरोश दीदनी है। कई नौजवानों ने मिलकर एक बहुत बड़े साइज़ का पाकिस्तानी परचम थाम रखा है और वो इससे फ़ख्र और मोहब्बत के साथ सड़क पर घुमाते हुए और जश्न आज़ादी की खुशी में रंग भरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ख़वातीन हज़रात, बैंक रोड पर दोनों अतराफ़ में जगह जगह जश्न आज़ादी के खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं। कहीं बच्चों के दीदा ज़ेब सब्ज़ और सफ़ेद रंग के मलबूसात हैं तो कहीं हर साइज़ में पाकिस्तानी परचम मौजूद हैं। फेस पेंटिंग का भी शानदार इंतज़ाम मौजूद है जहाँ चेहरों पर सब्ज़ हलाली परचम सजाया जा रहा है। रिस्ट बैंड्स, रंग बिरंगे मास्क, स्टाइलिश रिंग्स और दीगर सब्ज़ और सफ़ेद अशिया हर तरफ आज़ादी के रंग बिखेर रही हैं। सामने गोल्डन रंग में रंगा हुआ ये मुजस्मा रावलपिंडी सदर की बैंक रोड का मशहूर गोल्डन मैन है। हाथ में सब्ज़ हलाली परचम थामे ये एक पत्थर की मानद साक़ित खड़ा रहता है। लोग आते हैं, इसके साथ तस्वीरें बनवाते हैं और फिर खुशगवार यादें लेकर वापस चले जाते हैं। इस वक्त लेट नाइट का मंजर है। तमाम दुकानें और शॉपिंग प्लाजाज बंद हो चुके हैं मगर जश्न आज़ादी की रौनक बरकरार है। लोग अब भी यहाँ आकर खुशियों का लुत्फ़ उठा रहे हैं और सब्ज़ और सफ़ेद रंगों में डूबी फ़िज़ा को खूब इंजॉय कर रहे हैं। हमारी घड़ियों के मुताबिक इस वक्त रात का 1 बजने को है मगर कमाल देखें कि लोगों की गहमा गहमी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। सच यही है कि ज़िंदा दिल कौमें अपने ख़ास दिन इसी जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनाती हैं, जैसे यहाँ का हर चेहरा आज़ादी की खुशी बयान कर रहा है। गोल्डन मैन की तरह सिल्वर मैन भी जश्न आज़ादी की खुशियों में रंग भर रहा है, मगर ज़रूरी ये है कि हम सिर्फ इनके साथ तस्वीरें ही ना बनवाएं बल्कि इनके सामने रखे हुए डब्बे में तावन भी डालें ताकि इनकी असल मेहनत और हुनर की कदर हो सके।
गोल्डन रंग में रंगी इस बच्ची की ना सिर्फ ये कि मदद करें बल्कि इसके इस हुनर की कदर करें और उसकी मेहनत का सिला भी ज़रूर दें। तो दोस्तों, जश्न आज़ादी के मौका पर आइए ये अहद करें कि हम अपने मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे, क्योंकि आज के दौर में हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत दरख्त हैं। यही हमारी फ़ज़ा का सुकून, हमारी ज़मीन की ज़िंदगी और आने वाली नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ हैं।